मेरा वाला वो थानेदार है। चाची, चाची आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो ना, वीर चाचू भी तो अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं ना। चाचू ने बोला है ना वो वापस जल्दी आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, डोंट वरी। चलो ना चाची, हम प्रॉम पार्टी एंजॉय करते हैं। चलो 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 चलो, आप चलो। चाची, आप ज्यादा सोच रहे हो। चलो। तो फिर से क्या हुआ? मैंने कहा तुम चलो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। जल्दी आना। मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो रही हो। खाटू श्याम जी, सब ठीक करना। जय हिंद सर। सॉरी सर, मुझे आने में लेट हो गया, गाड़ी खराब हो गई थी। और सर, वीर हुकुम ने मुझे ये डब्बा आपको देने के लिए कहा था। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तुम अजमेर से दिल्ली आ गए? खैर, देखता हूँ इसमें क्या है। और मिठाई? कॉन्फिडेंशियल। What? इसमें तो सिर्फ आई एम ऑन अ मिशन लिखा है। ये मजाक है। वीर का क्या अर्जेंसी है, कुछ बताओगे? लेकिन सर, वीर हुकुम ने मुझे सिर्फ ये डब्बा दिया था और इतना ही कहा कि इसमें कोई खुफिया इंफॉर्मेशन है जो मुझे आपको देनी है अर्जेंटली। इसके अलावा मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं वीर हुकुम को फोन करके पूछ लेता हूँ सर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से। उनका फोन बंद आ रहा है सर। हो सकता है कि वीर किसी ऐसी तहकीकात में लगा है कि जिसके बारे में फिलहाल कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। ये कोड मैसेज मुझे भेजकर वो इन्फॉर्म कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसे सपोर्ट कर सके। आई जस्ट होप कि वीर जहां भी हो सेफ हो। इकतालीस इंच 30 इंच। वर्दी पर दाग मतलब बिल्कुल वैसे जैसे देश पर दाग, और देश पर दाग कभी नहीं लगना चाहिए। मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, मैंने सच्ची नहीं पता था। मैं बस अभी जाके बदल लेती हूँ और इससे ना अच्छे से अलमारी में रख दूंगी। और सुनो, घबराओ मत, वीर जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगा। वो जहां भी होगा
सही होगा। मैं बदल लेती हूँ इसे। मेरे बेटे को सही सलामत रखिएगा भगवान जी, वो जहां भी हो बस ठीक हो। वर्णिका, मैंने ना तीखे तीखे चटपटे आलू डाल के ना उसमें इमली का ठंडा ठंडा पानी डाल के ना गोलगप्पे खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो तुम चलोगी मेरे साथ? आपको मुझसे क्या बात करनी है? मन्ने, अब नहीं तो मारी को कोई बात ना करनी, मुझे तुम्हारे साथ बस गोल पता है, दादी ने आपको भेजा है ना मेरे पास। नहीं करनी यार बुलबुल चाची किसी से बात। वर्णिका, देखो अगर विशेष भाई सा की शादी दोबारा हो गई तो उनके जीवन में भी खुशियां आ जाएंगी ना, और तुम्हें भी तो एक नई माँ मिल जाएगी। नहीं चाहिए मुझे कोई नई माँ, और मेरी मम्मा की जगह ना कोई नहीं ले सकता। मुझे किसी से और कुछ बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ रिया। वर्णिका, मारी बात सुनो। वर्णिका, कैसे समझाऊं इस लड़की को? वर्णिका तो समझने के लिए तैयार ही ना है। हेलो बुलबुल, कैसी हो? कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से चिराग बोल रहा हूँ। हाँ, आप तो हमारे को ऐसे परिचय दे रहे हैं जैसे मैं आपको जानती ही ना हूँ। तो बताइए क्या बात है? छोटा सा निवेदन है, 15 अगस्त आ रहा है ना, तो इस बार हमारे कॉलेज के सालाना स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि मीठी बाई है। अरे मीठी बाई, जिन्होंने इस देश के लोगों को इतना प्यार दिया, अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में व्यतीत कर दिया, उनसे अच्छा मुख्य अतिथि और कौन हो सकता है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि तुम साज सज्जा में बहुत माहिर हो, तो प्रिंसिपल साहब चाहते हैं कि इस बार समारोह की सजावट तुम करो। मैं बिल्कुल करूंगी। आप देखना, मैं इतनी अच्छी सजावट करूंगी ना कि सारे कॉलेज वाले दंग रह जाएंगे। आप चिंता मत करिए, मैं कर दूंगी। अच्छा सुनिए, हमारे को एक फोन आ रहा है। अब माफ करिए ऐसे बीच में काट रही हूँ, पर मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करूँ? ओके। ध्रुव भाई का फोन, कहीं थानेदार से उनकी बात हुई होगी तो? हेलो भाभी साहब, प्लीज आप जल्दी पुलिस थाने आ जाइए। अरे थानेदार सा की जीप चीची, स्कूटर चीची, लगता है थानेदार सा आ गए। बड़ा तेज चलता है इनका दिमाग, हमारे को सरप्राइज देना चाहते थे। तभी उन्होंने ध्रुव भाई से हमारे को फोन करवाया। अच्छा, कमिश्नर बाबा साहब और ध्रुव भाई साहब। ध्रुव भाई साहब, कमिश्नर बाबा साहब, आप लोग यहाँ? अब हमारे थानेदार साहब कहाँ हैं? उनकी जीप यही है ना? भाभी साहब, वो वीर हुकुम तो यहाँ नहीं है। हाँ नहीं है, तो फिर मारे को यहाँ किसने बुलाया? मैंने। बुलबुल, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। देखकर अगर तुम्हें कुछ याद आया तो हमें बताओ, हमें बहुत मदद मिलेगी। दिखाना है? मारे को कुछ समझ नहीं आ रहा। सब ठीक है ना? बुलबुल, हमें श्री गंगानगर से अजमेर आने वाले हाईवे के चेक नाका के सीसीटीवी कैमरा से एक फुटेज मिली है, और उस फुटेज में वीर अपनी जीप से उतरकर भागता हुआ दिखा है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। ये देखिए भाभी साहब। सिर्फ यही नहीं भाभी साहब, देखिए हमें जीप में और क्या मिला है। इतने सारे कुकर तो बर्तन की दुकान पे भी ना रहते, लेकिन ये दाल सब्जी वाले कुकर से थानेदार सा क्या कर रहे थे? यही तो सोचकर मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। अच्छा एक बात बताओ सोचकर, कि क्या कभी वीर ने घर पर किसी केस के बारे में बात की? ना, थानेदार साहब ने हमारे को किसी भी केस के बारे में कुछ भी ना बताया, और वैसे भी वो अपनी काम से जुड़ी बातें हम सबसे ना करते।
मेरे को अभी भी नहीं समझ आ रहा कि वो इस कुकर से क्या कर रहे थे। कमिश्नर बाबा साहब, ये देखिए, ये कुकर तो खराब है। इसे तो रद्दी वाले भाई साहब ही ना लेंगे। इसके 140 रुपए देंगे, उससे 1 रुपए ऊपर ना, वो भी बस इस एल्यूमिनियम के। खराब है भाभी साहब, मतलब? हाँ देखिए, प्रेशर निकलने के सारे रास्ते बंद है, यहाँ से भी। ये रबड़ भी तो कटा हुआ है। और इसका कैस्केट भी खराब है। ये बहुत खतरनाक है, जैसे ही गैस पे रखेंगे ना वैसे ही ये फट जाएगा। लेकिन थानेदार से इससे क्या कर रहे थे? ध्रुव, हमारा ध्यान इस बात पर क्यों नहीं गया? बुलबुल, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। कमिश्नर बाबा साहब, हमारे को अभी भी कुछ भी समझ ना आ रहा। वीर ने फिर से अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल किया है और एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन सीक्रेटली हम तक पहुंचाई। ब्रावो, मान गए इसे पी वीर, वेरी गुड। सब लोग आओ और डिक्की में जितने कुकर है उनको चेक करो और उसमें देखो कि उनके लिड में गैस्केट बराबर है कि नहीं। आ जाओ। जी सर।